दोस्तों, ये है रसल वाइपर, भारत का सबसे ख़तरनाक सांप। आप देख सकते हैं इसको। इसमें ह्यूमोटॉक्सिक टॉक्सिन नाम का जहर होता है, वेनम। दोस्तों देख सकते हैं कॉमन करैत स्नेक, करैत का पहचान होता है। ये सबसे जहरीला होता है दोस्तों, नाक से 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है ये कॉमन करैत स्नेक। देख सकते हैं दोस्तों, इसका मुंडी पूरा काला और मुंडी के थोड़ा सा ऊपर ये डेड बना रहेगा। कल्पना कीजिए, एक शांत और अंधेरी रात है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगो रही हैं। अचानक आपके कदमों के नीचे से सरसराहट की आवाज आती है। क्या यह सिर्फ सूखे पत्तों का खिसकना हो सकता है, अथवा शायद कुछ और? एक पल के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि यह डर किसका है। शायद अंधेरे का, या हो सकता है एक खतरनाक और अदृश्य शत्रु का, जो आपके आसपास कहीं भी हो सकता है। वह शत्रु है सांप, और न सिर्फ कोई सांप, बल्कि दुनिया के 2 सबसे जहरीली और घातक सांप, रसेल वाइपर और कॉमन करैत। ये सांप न सिर्फ अपने विष के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके काटने के बाद क्या हो सकता है, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है? क्या वो सांप जिसका काटना आपको असहनीय दर्द देता है, या वो जो बिना कोई दर्द दिए धीरे धीरे आपके शरीर को मौत की ओर धकेलता रहता है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कौन सा सांप है अधिक खतरनाक और असली मौत का फरिश्ता। नंबर 1, इसकी प्रकृति और प्रभाव। कौन सा सांप है ज्यादा घातक? सबसे पहले आइए उनके विष की प्रकृति को समझते हैं। रसेल वाइपर और कॉमन करैत दोनों का जहर पूरी तरह से अलग होता है। रसेल वाइपर का विष ह्यूमोटॉक्सिक होता है, यानी ये आपके रक्त को प्रभावित करता है। इसका जहर शरीर में पहुंचते ही रक्त का थक्का जमने में बाधा डालता है, जिसके कारण शरीर के भीतरी अंगों में रक्तस्राव शुरू हो जाता है। हेमरेज, किडनी फेल्योर और शरीर में भयंकर दर्द, यह सब इसके जहर के असर में सम्मिलित होता है। यदि समय पर इलाज न मिले तो कुछ ही घंटों में मौत निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ कॉमन करैत का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके काटने का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह दर्द रहित होता है। इसका जहर धीरे धीरे आपकी तंत्रिकाओं को पंगु कर देता है। पहले मांसपेशियों में हल्की कमजोरी महसूस होती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, और आखिर में व्यक्ति की मौत हो जाती है, और वो भी बिना किसी बड़ी चेतावनी के। तो यहाँ सवाल अब ये उठता है, कौन सा जहर ज्यादा घातक है? क्या वो जहर जो दर्द में तड़पा देता है, या वो जो बिना किसी दर्द के मौत की नींद सुला देता है? नंबर 2, काटने का अनुभव। दर्द से मौत की ओर। रसेल वाइपर का काटना किसी जीवित 2 शत्रु से कम नहीं है। इसके काटते ही व्यक्ति भयंकर दर्द से चीख उठता है। काटे हुए हिस्से में तेज सूजन, जलन और रंग का बदलना शुरू हो जाता है। इंसान इस दर्द से इतना तड़पता है कि उसे लगता है कि जैसे उसकी मौत तुरंत होने वाली है। इसके विपरीत कॉमन करैत का काटना इतना शांत और दर्द रहित होता है कि व्यक्ति इसे अक्सर नजरअंदाज कर देता है। शायद यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, सब कुछ सामान्य लगता है, जब तक कि कुछ घंटों बाद आपकी मांसपेशियां काम करना बंद न कर दे और आप सांस न ले पाए। नंबर 3, विष की लक्षण। कौन ज्यादा खतरनाक लक्षण दिखाता है? रसेल वाइपर का जहर शरीर में प्रवेश करते ही खून का थक्का बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे व्यक्ति की आंखों से खून आना, पेशाब से खून आना और शरीर के कई हिस्सों में आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो जाता है। सबसे घातक स्थिति तब होती है जब व्यक्ति की किडनी फेल होने लगती है। कुछ ही घंटों में यह स्थिति व्यक्ति को मृत्यु के मुहाने पर ला खड़ा करती है। वहीं कॉमन करैत का जहर व्यक्ति को धीरे धीरे लकवाग्रस्त कर देता है। पहले मांसपेशियां काम करना बंद करती हैं, फिर बोलने में कठिनाई होती है, और आखिर में सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि व्यक्ति को तब तक कुछ खास महसूस नहीं होता जब तक स्थिति गंभीर न हो जाए, और जब तक वो अस्पताल पहुंचता है तब तक समय निकल चुका होता है। नंबर 4, मौत की संभावना। कौन है ज्यादा जानलेवा? अगर बात करें मृत्यु दर की, तो दोनों सांपों का काटना अत्यंत घातक होता है। रसेल वाइपर का जहर तुरंत असर दिखाता है, और अगर इलाज समय पर न हो तो व्यक्ति की मौत 48 घंटे के भीतर जहर की मात्रा के हिसाब से कभी भी हो सकती है। कॉमन करैत, हालांकि इसका जहर धीरे धीरे असर दिखाता है, पर जब एक बार इसका जहर तंत्रिका तंत्र पर हावी हो जाता है तो बचने की संभावना अत्यंत कम हो जाती है। कई बार लोग इलाज में देरी कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। नंबर 5, इलाज और बचाव।
तो इससे बच पाना है मुश्किल। इन दोनों सांपों के काटने का इलाज संभव है। रसल वाइपर के लिए एंटीवेनम उपलब्ध है और यदि समय पर चिकित्सा मिल जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हालांकि किडनी पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। कॉमन करेत के काटने का इलाज थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि व्यक्ति इसे पहले पहचान ही नहीं पाता। एंटीवेनम उपलब्ध होने के बावजूद अगर जहर शरीर में पूरी तरह फैल गया है तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सांप से बचने के लिए सतर्कता और त्वरित इलाज जरूरी है। नंबर 6, कौन है असली मौत का फरिश्ता? अब सवाल उठता है, आखिर कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है? अगर हम त्वरित प्रभाव की बात करें तो रसल वाइपर ज्यादा खतरनाक दिखता है क्योंकि इसका जहर तुरंत असर दिखाता है और भयंकर दर्द देता है। लेकिन कॉमन करेत का खतरा कहीं अधिक गहरा है क्योंकि इसका जहर चुपचाप बिना किसी चेतावनी के आपके शरीर को मौत की ओर धकेलता रहता है। इसके काटने के बाद भी व्यक्ति को एहसास नहीं होता है कि वह किस गंभीर अवस्था से गुजरने वाला है। इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है क्योंकि लोग इसे पहचानने में चूक जाते हैं। निष्कर्ष, दोनों सांप अत्यंत खतरनाक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे खतरे से सामना करने वाली हो वो आपको बिना बताए मौत के मुहाने पर न खड़ा करे तो कॉमन करेत ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। इसका जहर आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे जकड़ लेता है और फिर बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी ओर रसल वाइपर का विष आपको तुरंत दर्द और तकलीफ में डालता है, पर अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे रसल वाइपर और कॉमन करेत दोनों ही सांपों में मौत का अलग अलग चेहरा है। एक जहां आपको मौत के दर्द से तड़पाता है, वहीं दूसरा आपको बिना किसी चेतावनी के मौत की गहराइयों में धकेल देता है। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको सांपों की इस खतरनाक दुनिया के बारे में और भी जागरूक किया होगा। आपका क्या मानना है इन दोनों सांपों के बारे में? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल अर्थात स्टडी विद राघव को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।